एक छोटा सा गांव था जिसका नाम रामपुर था, जहां सादगी थी, अपनापन था और मिट्टी में बसी थी खुशबू इंसानियत की। काका, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? कागजात तो सेठ के पास हैं, उसने पैसे दिए हैं। सोहन गांव का एक नौजवान था जिसकी आंखों में लालच की चमक साफ दिखाई दे रही थी। वो सेठ का दलाल बना हुआ था। सोहन, तू अभी बच्चा है। ये जमीन इस गांव के गरीब बच्चों के खेलने की जगह है। अगर यहाँ इमारत बन गई तो बच्चे कहाँ जाएंगे? बच्चे कहीं भी खेल लेंगे काका, विकास जरूरी है। सेठ जी यहाँ अस्पताल बनवाएंगे तो फायदा तो गांव का ही होगा। तभी वहां गांव की एक समझदार महिला सावित्री अपने सिर पर पानी का घड़ा लिए वहां से गुजरी। उसने दोनों की बातें सुनी और रुक गई। अस्पताल? सोहन, तू झूठ बोल रहा है। सेठ ने मुझे खुद बताया था कि वो यहाँ एक बड़ा गोदाम बनाना चाहता है ताकि अनाज जमा करके महंगे दामों में बेच सके। सावित्री चाची, आप बीच में मत बोलिए। आपको क्या पता व्यापार कैसे होता है। सावित्री ने अपने घड़े को जमीन पर रखा और कड़क आवाज में बोली, मुझे सब पता है। तूने गांव के भोले भाले लोगों को बहला फुसलाकर उनके अंगूठे लगवा लिए हैं। पर याद रख, बेईमानी की नींव पर खड़ी इमारत कभी टिकती नहीं। तभी गांव का एक और निवासी माधव, जो पेशे से एक मास्टर जी था, वहां पहुंचा। वो हमेशा सच का साथ देता था। सावित्री सही कह रही है सोहन। मैंने कल रात देखा था कि तू और सेठ एक कोने में बैठकर क्या बातें कर रहे थे। तुम लोग गांव की जमीन हड़पना चाहते हो। मास्टर जी, आप भी? आप लोग क्यों नहीं समझते कि समय बदल रहा है? हम गरीब रहकर क्या कर लेंगे? सोहन, गरीबी से लड़ना अलग बात है और अपनी ही मिट्टी को बेच देना अलग बात है। ये जमीन हमारी विरासत है। रामू काका ने गहरी सांस ली और अपनी लाठी जमीन पर पटकते हुए बोले, आज पंचायत बुलाई जाएगी। गांव का हर इंसान वहां मौजूद होगा। हम किसी भी हाल में अपनी जमीन नहीं देंगे। पंचायत में भी कुछ नहीं होगा। सब लोग पैसे के लालच में हैं। सेठ ने सबको कुछ न कुछ वादा किया है। सब बिकाऊ नहीं होते सोहन। तूने अभी तक गांव की आत्मा को नहीं पहचाना। दोपहर होते होते गांव का पूरा चौक भर गया। पंचायत की बैठक शुरू हुई। लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। तभी वो सेठ, जिसका नाम धर्मपाल था, अपनी गाड़ी से उतरा। वो घमंडी और रसूखदार इंसान था। क्या हो रहा है यहाँ? आप लोग मुझे काम क्यों नहीं करने दे रहे? मैंने कानूनी तौर पर यह जमीन खरीदी है। धर्मपाल, कानून कागज पर हो सकता है, लेकिन गांव की भावनाओं का क्या? ये जमीन इस गांव के पूर्वजों की है। भावनाएं पेट नहीं भरती मुखिया जी। मैंने यहाँ रोजगार देने का वादा किया है। सोहन, इनको बताओ कि क्या होगा यहाँ। सेठ जी, यहाँ बड़ा गोदाम बनेगा जिससे लोगों को काम मिलेगा। सब यहाँ खुश रहेंगे। काम कैसा काम? अनाज काला बाजारी करने का काम? धर्मपाल, हम जानते हैं कि तू शहर में क्या करता है। अपनी जुबान संभालो मास्टर। अगर मैंने केस कर दिया तो तुम सब सड़क पर आ जाओगे। हम पहले ही सड़क पर है धर्मपाल, लेकिन हमारे पास हमारी मेहनत की रोटी है जो तुम्हारी तरह बेईमानी से नहीं कमाई गई। देखो धर्मपाल, आज हम सब यहाँ एक साथ हैं। अगर तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल करोगे तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। क्या बिगाड़ लोगे तुम लोग? मेरे पास पुलिस है, प्रशासन है। प्रशासन ऊपर से नीचे बिक सकता है, लेकिन सच की आवाज को कोई नहीं दबा सकता। हम आज ही कलेक्टर के पास जाएंगे और इस जमीन का सच बताएंगे। मास्टर जी, आप लोग मुसीबत मोल ले रहे हैं। सेठ जी का बहुत बड़ा रसूख है। सोहन, तू आज भी डर रहा है। क्या तूने कभी सोचा है कि जिस दिन तू मर जाएगा, क्या तुझे लोग इज्जत से याद करेंगे? सोहन का सिर झुक गया। उसे सावित्री की बात चुभ गई। धर्मपाल ने देखा कि लोग अब उसके खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। ठीक है, अगर तुम लोग नहीं चाहते तो मत दो, मैं कहीं और देख लूंगा। लेकिन पछताओगे तुम लोग। पछतावा तो उसे होता है जो गलत करता है। हम तो अपनी जमीन बचाकर सुकून की नींद सोएंगे। धर्मपाल अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। सोहन अकेला खड़ा रह गया। वो धीरे से रामू काका के पास गया। काका, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगा था कि पैसा ही सब कुछ है। सोहन, पैसा आता है और चला जाता है, लेकिन गांव का भरोसा एक बार चला जाए तो कभी वापस नहीं आता। अभी भी देर नहीं हुई है सोहन।
तू हमारे साथ चल और बता कि उसने तुझे क्या क्या लालच दिए थे। सही कहा मास्टर ने, सच बोल दोगे तो गांव वाले तुम्हें माफ कर देंगे। मैं तैयार हूँ, मैं सब कुछ सच सच बता दूंगा। सूरज ढल रहा था। गांव की फिजा में अब एक नई उमंग थी। उन्होंने अपनी जमीन बचा ली थी, लेकिन उससे भी बड़ी जीत ये थी कि उन्होंने अपने एक साथी को गलत रास्ते से वापस मोड़ लिया था। आज हमने एक जंग जीत ली है, लेकिन हमें हमेशा सतर्क रहना होगा। बिल्कुल काका, एकता में ही शक्ति है। जब तक हम साथ हैं, कोई भी बाहरी इंसान हमारी जमीन पर बुरी नजर नहीं डाल सकता। और याद रखो, नैतिकता ही सबसे बड़ा धन है। जिसके पास ईमानदारी है वही असली अमीर है। आज मुझे समझ आया कि असली सुकून क्या होता है। थैंक यू आप सबका। गांव के लोग अपने अपने घरों की ओर चल पड़े। अंधेरा हो चुका था, लेकिन उनके दिलों में उजाला था। उन्होंने साबित कर दिया था कि चाहे कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों ना हो, अगर लोग ठान लें तो वे किसी भी गलत चीज को रोक सकते हैं। भगवान ने हमें ये जमीन दी है और हम इसे अगली पीढ़ी को सुरक्षित सौंपेंगे। यही हमारा संकल्प है काका। कोई भी लालच हमें हमारी मिट्टी से दूर नहीं कर सकता। चलो अब घर चलते हैं। आज रात की नींद बहुत सुकून भरी होगी। मैं भी चलता हूँ। कल सुबह से मैं खेत में काम करूंगा, अपनी मेहनत की कमाई खाऊंगा। रात की खामोशी में गांव के चिराग जल रहे थे। वो जमीन जिस पर विवाद था अब शांत थी। वहां घास पर ओस पड़ रही थी, मानो वो प्रकृति भी गांव वालों के साहस की सराहना कर रही हो। देखो चांद कितना साफ दिख रहा है। ऐसा लगता है जैसे ऊपर वाला भी हमारी सच्चाई देख रहा है। सच्चाई का रास्ता हमेशा कठिन होता है काका, लेकिन मंजिल बहुत खूबसूरत होती है। बिल्कुल, जिस तरह आज हम सब एक हुए, अगर हमेशा ऐसे ही रहें तो गांव का विकास कोई नहीं रोक सकता। मैं आप लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरा लालच खत्म हो गया है। सुबह हुई। गांव में एक नई शुरुआत हुई थी। सोहन अब खेतों में हल चला रहा था। रामू काका, मास्टर माधव और सावित्री मिलकर गांव के बच्चों को पढ़ाने की योजना बना रहे थे। सोहन, देख तूने आज कितनी मेहनत की है। पसीना बहाने का स्वाद अलग होता है ना? काका, सच कहूँ तो आज मुझे जो शांति मिली है वो उस सेठ के पैसे में नहीं थी। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है सोहन। और देखो, आज बच्चे भी कितने खुश हैं। उन्हें एक खुला मैदान मिल गया है खेलने के लिए। बच्चे दौड़ रहे थे, पतंगे उड़ रही थीं। उस जमीन पर कोई गोदाम नहीं था, बल्कि वहां जिंदगी थी। गांव का हर इंसान अब खुश था। धर्मपाल जैसे लोग तो आते जाते रहेंगे, लेकिन हमारा गांव हमेशा ऐसा ही रहना चाहिए। हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को यही सिखाएंगे कि जमीन बेचना मतलब अपनी माँ को बेचना है। नैतिकता ही सबसे बड़ी पूंजी है। ये बात हम अपने बच्चों के मन में बिठा देंगे। मैं भी अब लोगों को जागरूक करूंगा। मैं नहीं चाहता कि कोई और मेरी तरह गलत रास्ते पर जाए। समय बीतता गया। रामपुर गांव अब आसपास के इलाकों में अपनी एकता और ईमानदारी के लिए जाना जाने लगा। वहां कोई सेठ या दलाल आने की हिम्मत नहीं करता था। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। देखो, हमारे गांव के बच्चे कितने आगे बढ़ रहे हैं। सब आपकी और सावित्री की समझदारी का नतीजा है काका। नहीं, ये हम सबकी मेहनत है। हमने एक परिवार की तरह इस गांव को संभाला है। और मैं आज खुद को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ। गांव की उस खाली जमीन पर अब एक बड़ा बरगद का पेड़ लगा दिया गया था, जिसकी छांव में बूढ़े बैठते थे और बच्चे खेलते थे। वो बरगद का पेड़ उनकी एकता का प्रतीक बन गया था। ये पेड़ बड़ा होगा तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इसी तरह साथ बैठेंगी। बिल्कुल, यही तो विरासत है जिसे हमें बचा कर रखना है। सच का साथ देने में भले ही थोड़ी तकलीफ हो, लेकिन अंत में जीत हमेशा सच की ही होती है। मैंने ये सबक जिंदगी भर के लिए सीख लिया है। रामपुर गांव की ये कहानी एक मिसाल थी। लोगों ने दिखाया कि भौतिक सुख सुविधाओं से बढ़कर आत्मसम्मान और गांव की माटी का गौरव होता है। चलिए अब घर चलते हैं, शाम हो गई है। हाँ, कल फिर मिलेंगे नई ऊर्जा के साथ। कल हम पंचायत में स्कूल के नए कमरे बनाने पर चर्चा करेंगे। मैं भी मदद करूंगा।
हम सब मिलकर काम करेंगे।